हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉडीकॉन ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी लिया है और इसको दो पार्ट्स में रखा है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब ऊपर की तरफ से पहले मैंने आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है। उसके बाद अपर पार्ट की जो बॉडी है उसकी रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है, तो 15 इंच पर मैंने निशान लगाया और आधा इंच का नीचे पर सिलाई मार्जिन ले लिया। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है, तो 6.5 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर्स ले रही हूँ। अब इसी पॉइंट से नीचे की तरफ को आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो आर्म होल भी मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच का। अब निशान लगाया और दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। तो 9 इंच में निशान लगाया और इसको आर्म होल पे सीधा ज्वाइन कर देना है। अब नीचे पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे कि मेरी कमर है 30 इंच की, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब साइड में मैं 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है और आधा इंच का डीप करते हुए यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेंगे। इसके बाद यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 3 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और बैक नेक की जो डेप्थ है यानी कि गले की डीपनेस जो है वो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है और फिर इसकी राउंड शेप की यहाँ पे नेकलाइन बना लेनी है। तो ये नेकलाइन मैंने बना ली। अब आधा इंच का हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है और इसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, दो पार्ट्स में रखा हुआ है। अब बैक पार्ट हम लेंगे और इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे। फोल्डेड वाली साइड से मिलनी चाहिए। अब नेकलाइन को मैं ट्रेस कर रही हूँ। सेम जितनी बैक की नेकलाइन ली उतनी मैं फ्रंट की भी ले रही हूँ और शोल्डर को ट्रेस किया और फिर हम इसके आर्म होल को अभी ट्रेस कर लेंगे। अब मार्जिन वाले पे भी निशान लगा लेना है। इसके बाद अब हमें बॉटम के लिए निशान लगाना है, तो बॉटम में मैं यहाँ पे 1 इंच के फ्रंट हिस्से में डार्ट डालूंगी, तो 1 इंच का कपड़ा मैं बढ़ा रही हूँ कमर वाले हिस्से में, तो ये सीधा इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब हमें इसमें फ्रंट का आर्म होल कर्व जो है उसको बना लेना है, तो आधा इंच का डीप करते हुए इस तरह से इसमें हम फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेंगे और अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर ली है। अभी सेम इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट और बैक की कटिंग करी है ऐसे ही हम मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली है और इसमें आप ध्यान देंगे, देखिए मैंने इसमें मेन फैब्रिक में नेकलाइन को भी कट नहीं किया है, फ्रंट और बैक की नेकलाइन मैंने छोड़ दी है। अब मैं पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट बनाऊँगी, तो फ्रंट पार्ट का हिस्सा मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है। अभी सीधी तरफ ऊपर को है और नीचे की तरफ रॉन्ग साइड है। अब सीधी तरफ के ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है मिलाते हुए, और मिला के रखने के बाद इसके आर्म होल में और नेकलाइन में हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए आर्म होल और नेकलाइन में मैंने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी राउंड हिस्सा है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और ये मैंने कट्स लगा लिए। अब नेकलाइन में भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है, तो ये कटिंग कर ली है। अब नेकलाइन में भी हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। अब इसमें प्रेस कर लेंगे जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्रेस कर लिया है इसमें। अब हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। अब देखिए शोल्डर से नीचे की तरफ को हमें पहले बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है, तो 11 इंच पे मैं बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगा रही हूँ और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 4 इंच तक हमें निशान लगाना है एक, और नीचे की तरफ भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे निशान लगा के इसको दोनों को हमें टॉप में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब सेम इस डार्ट को हमें इसके पीछे की तरफ भी ट्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ पे डार्ट्स ट्रेस कर दी है। अब इसमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगाने के लिए सेंटर वाली लाइन से हम डार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर जैसे हमारा निशान है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे डार्ट को लॉक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा के डार्ट बना ली है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की भी डार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैंने डार्ट डाल दी है। अब सेम इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट को भी बना लेना है। बस बैक वाले पार्ट में डार्ट नहीं पड़ेगी, बाकी सेम इसी तरह से हमें बनाना है।
अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको हमें बनाना है, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके रख दे रही हूँ। तो बॉटम पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कपड़े के पीसेस लिए हुए हैं और ऊपर वाला जो बॉर्डर है इसकी लंबाई तो हमारी 15 इंच की थी और इसके नीचे वाला जो हिस्सा आएगा इसकी लेंथ मैंने 13 इंच की ली है। 12 इंच रेडी नाप आएगी, आधा आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन। सेम इतना ही इसके नीचे वाले हिस्से का भी लिया है, 12 इंच रेडी आएगा और आधा आधा इंच का दोनों तरफ से मार्जिन आएगा। 2 पार्ट्स में रखा है फ्रंट और बैक के लिए दोनों को। अब जो बॉडिस वाला हिस्सा है ना, इसको हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। फोल्डेड वाली साइड मिलाते हुए हमें रखनी है इस तरह से। और सेम इसी तरह से जो नीचे वाला कपड़ा है इसको भी हमें सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर रख देना है। ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड से तीनों पार्ट्स एक ही लाइन में होने चाहिए। अब ये बॉटम वाले हिस्से की हमें मार्किंग करनी है। तो जो हमने ऊपर वाले की कमर ली थी ना, बॉडीज़ की कमर, उससे 1 इंच बढ़ाना है क्योंकि 1 इंच की इसमें डार्ट आएगी। तो इसलिए मैंने 1 इंच का कपड़ा यहाँ कमर वाले हिस्से पे बढ़ाया है। अब अब यहाँ जो कमर वाला हिस्सा है इससे नीचे 6 इंच पे करीब हम एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आएगा उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है। तो जैसे मेरा हिप राउंड है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच और फिर उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ तो आया 11 इंच। तो इस तरह से 11 इंच पे मैं यहाँ पे हिप राउंड के लिए निशान लगा रही हूँ। और जितना निशान हमने 11 इंच पे लगाया इतना ही निशान हम नीचे यहाँ पे पूरे बॉटम तक लगा लेंगे। तो 11-11 इंच पे ही मैंने नीचे तक इसमें निशान लगा लिया है। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको मैं ओपन करके रख दे रही हूँ और जो 2 पार्ट्स हमारे हैं उसमें से एक एक को अभी हम अलग हटा के रख देंगे। और अभी ये जो हिस्सा है सेम इसी मार्किंग का हमें अस्तर भी कट करना है और इन कपड़ों पे यहाँ पे चारों तरफ से ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को इस कपड़े में ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो सेंटर वाला कपड़ा है बीच में जो है इसमें हमें डार्ट डालनी है। तो डार्ट डालने के लिए इसको हम बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ देखिए ये फोल्डेड वाली साइड से 4 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि अपर वाले पार्ट में भी हमने 4 इंच पे ही डार्ट के लिए निशान लगाया था, तो इसमें भी 4 इंच पे लगाएंगे। नीचे की तरफ को 5 इंच पे करीब एक निशान लगाना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब इस लाइन के दोनों तरफ पे आधा आधा इंच पे निशान लगा के यहाँ पे इसको सेंटर पे ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी तरह से इसी डार्ट को हमें इसकी जो पीछे वाली दूसरी तरफ है इसमें भी ट्रेस कर देना है। तो ट्रेस करने के लिए सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसको हमने यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ पे भी ट्रेस कर लिया है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों डार्ट्स में मैंने सिलाई लगा दी जैसे हमने अपर वाले पार्ट पे लगाई थी, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर अब हमें तीनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इसको एक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लिया है। अब बॉटम वाले को उठा के इसके ऊपर रखना है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है और सेम इसी तरह से अब हमें बैक वाला पार्ट भी बना लेना है। तो देखिए मैंने बैक वाला पार्ट भी बना लिया, उसमें भी डार्ट डाल दी है और अब इसको हमें फ्रंट के ऊपर पलट के रखना है और दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों के शोल्डर्स देखिए मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब साइड से ओपन है, अब साइड में हमें अपने फिटिंग की सिलाई लगानी है और जिप लगानी है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं ज़िप लगाऊंगी और यह मैंने एक ज़िप ली है, इसकी लंबाई है 17 इंच की और इस ज़िप को अब हमें यहाँ पर इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे, ड्रेस के लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इस तरह से साइड में स्टिच कर देना है। तो इसको स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे अपने फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो 1 इंच का मार्जिन लिया था तो 1 इंच की दूरी पे हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है और ये 10 इंच तक का हमें यहाँ पे ड्रेस को ओपन छोड़ना है नीचे की तरफ से। इसके ऊपर वाले हिस्से पे हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अभी हमें दूसरी साइड पे सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ जहाँ पे जिप लगानी है वहीं पे हम सिलाई लगाएंगे। तो एक कच्ची सिलाई मैं इस तरह से यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ हमने 10 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे लाके हमें सिलाई को रोक देना है। और अब ये जो दूसरी तरफ से हमने वो भी ओपन छोड़ा हुआ है, यहाँ से हम ड्रेस को फैलाते हुए रखेंगे और जहाँ पर भी हमने अभी ये सिलाई लगाई है यहाँ पर अब हमें ज़िप को लगाना है। तो मार्जिन को फैलाते हुए रखेंगे और ज़िप का सीधी वाली तरफ नीचे को करके इस तरह से रखना है और यहाँ कोने कोने पे दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे सिलाई जो हम लगाएंगे वो मार्जिन में लगाएंगे, कपड़े में नहीं लगानी है।
तो ये जो 1 इंच का मार्जिन है ना, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ज़िप को ओपन करते हुए रखना है और जो सेंटर की सिलाई वाली लाइन है ना, यहाँ पर से हम मिलाते हुए रखेंगे। ऊपर से 2 से 2.5 इंच करीब नीचे को हम इसको रखेंगे ज़िप को, और सिर्फ मार्जिन वाला हिस्सा ले लेंगे। अब बस यहाँ पे कोने से टच करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ध्यान रहे, जो ज़िप है, ज़िप की सीधी तरफ नीचे की ओर को होनी चाहिए और उल्टी तरफ ऊपर की ओर को होनी चाहिए। बस नीचे तक लाके हमें इसको लॉक कर देना है। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली एक तरफ पे। अब जो दूसरी साइड का मार्जिन है, सेम इसी पे हमें इसका ज़िप का दूसरा वाला हिस्सा रखना है और इसमें भी हमें यहाँ पे कोने से मिलाते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे ज़िप लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी बीच में, उसको हमें यहाँ पे अनस्टिच कर लेना है, यानी कि इसको उधार लेना है। तो इस तरह से मैं पूरी नीचे तक सिलाई को उधार लूँगी, जहाँ तक भी ज़िप है वहाँ तक सिलाई को उधारना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई उधार दी है और इससे नीचे की तरफ की जितनी भी सिलाई है उसको हमें पक्का कर लेना है। और ये देखिए, ज़िप यहाँ पे हमारी लग के तैयार है। तो एक साइड पे तो हमने यहाँ पे ज़िप लगा ली है। अब दूसरी वाली साइड में हमें सिंपल अपनी फिटिंग की सिलाई नीचे तक लगा लेनी है। और इसमें सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर तो जो हमने 10 इंच का ओपन छोड़ा था ना, यहाँ पर भी हमें चाक बना लेनी है, इसको डबल फोल्ड करते हुए, और फिर इसके बॉटम को डबल फोल्ड करना है।